इसराइल ने जनवरी में होने वाले आरजी जंगबंदी मुआहदे के बाद एक बार फिर गजा में शदीद जारियत का आगाज कर दिया है। इन हमलों में इसराइल को अमरीकी सदर ट्रंप की भी मुकम्मल हिमायत हासिल है। कल रात से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और इसराइल ने गजा के मुतादिद इलाकों को खाली कराने का हुक्म भी दे दिया है, जिससे हालिया जारियत मजीद बढ़ने का इम्कान है। हमलों की वजह से जंगबंदी में तोसी का इम्कान भी ख़त्म होने का खदशा पैदा हो गया है, जिस पर हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों के अहल खाना ने इसराइल पर सख्त तनकीद भी की है, जबकि सख्त गिर दाएं बाजू के इसराइली रहनुमाओं ने इन हमलों को खुश आइंद करार दिया है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों की इस ताज़ा लहर में अब तक कम अज़ कम 404 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं और 562 ज़ख्मी हैं, जबकि मुतादिद मुतासरीन अब भी मलबे तले दबे हुए हैं और उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। मरने वालों में बच्चों की एक बड़ी तादाद भी शामिल है। इसराइल की जानिब से हमलों के सिलसिले में गजा की पूरी पट्टी में कार्रवाइयाँ हुई हैं। जनूबी गजा में खान यूनुस और रफ़ा, शुमाली गजा में गजा सिटी समेत वस्ती गजा के इलाके दीरुल बला में हमले सामने आए हैं। ये हालिया इसराइली हमले जंगबंदी के बाद शुरू होने वाले पहले हमले हैं और इन हमलों को इंतहाई शदीद नौयत का करार दिया जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों ने शुमाल से जनूब तक गजा पट्टी में घरों और खैमा बस्तियों को निशाना बनाया, जबकि इसराइली टैंक्स ने मशरिकी और जनूबी सरहदी इलाकों में गोलाबारी की है। ये हमले हालिया दिनों में मुश्तबा जंगजुओं के खिलाफ किए गए इसराइली ड्रोन हमलों से कहीं ज़्यादा वसी पैमाने पर थे और 19 जनवरी को तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे में तोसी के लिए होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी के बाद किए गए हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि इन हमलों के ज़ख्मियों को जब 15 माह की मुसलसल बमबारी से शदीद मुतासिर गजा के अस्पतालों में लाया जा रहा था, तो वहाँ सफ़ेद प्लास्टिक शीट्स में लिपटी खून आलूद लाशों के ढेर देखे जा सकते थे। गजा में मौजूद ऐनी शाहिदीन ने रॉयटर्स को बताया है कि इसराइली टैंक्स ने जनूबी गजा के इलाके रफ़ा में गोलाबारी की, जिसकी वजह से जंगबंदी के बाद वापस आने वाले कई ख़ानदान अपने घरों को दोबारा छोड़कर शुमाली इलाके खान यूनुस की तरफ जाने पर मजबूर हो गए। गजा की रिहायशी 65 साला रबिया जमाल, जो 5 बच्चों की माँ हैं, उनके मुताबिक यह जहन्नुम की रात थी। ऐसा लगा जैसे जंग के इब्तिदाई दिन वापस आ गए हों। हम रोज़ा रखने से पहले कुछ खाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक हमारी इमारत लरजने लगी और धमाके शुरू हो गए। हमें लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन जंग वापस आ गई है। इसके अलावा इसराइली फ़ौज ने गजा के मज़ाफ़ाती इलाकों में रहने वाले शहरियों को इनखला का हुक्म दे दिया है, जो मुमकिन तौर पर फ़ौजी कार्रवाई के दायरा-ए-कार में तोसी को ज़ाहिर करता है। हालिया इसराइली जारियत पर दुनिया भर से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ईरान, मिस्र, कतर और सऊदी अरब समेत चीन, रूस, आयरलैंड और यूरोपीय यूनियन ने हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने इन हमलों को रोकने का मुतालबा किया है, जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक हमास ने इन हमलों पर कहा है कि वो इसराइली हमलों को 19 जनवरी से जारी जंगबंदी के यकतरफा खात्मे के फैसले के तौर पर देख रही है। इस हवाले से जारी एक बयान में हमास ने कहा है कि नेतन्याहू और उसकी इंतहा पसंद हुकूमत ने जंगबंदी मुआहदे को ख़त्म करने का फैसला किया है, जिससे गजा में कैदियों को एक नामालूम अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हमास के अहदेदार इज़्ज़तुल रिश्क ने एक बयान में कहा है कि नेतन्याहू का जंग दोबारा शुरू करने का फैसला दर हकीकत काबिज़ फ़ौज के कैदियों की कुर्बानी देने और उन पर मौत की सज़ा मुसल्लत करने का फैसला है। लेकिन सदर ट्रंप की सरबराही में अमेरिका इस सारी सूरत हाल में इसराइल के साथ खड़ा है और उसने कहा है कि इसराइल ने यह हमले उनसे मुशावरत के बाद किए हैं। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि इसराइल ने इन हमलों से मुताल्लिक ट्रंप इंतजामिया और व्हाइट हाउस से मुशावरत की थी और जैसा कि सदर ट्रंप वाजे कर चुके हैं, हमास, हुसी और वो तमाम अनासिर जो ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका को भी दहशत ज़दा करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने मजीद कहा कि जब सदर ट्रंप कहते हैं कि वो कानून पसंद लोगों के लिए खड़े होने से नहीं डरते, तो मशरिक़ वस्ता के तमाम दहशत गर्दों, ईरानी हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ और ख़ुद ईरान को सदर ट्रंप की इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। इन हमलों से मुताल्लिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमास की जानिब से इसराइली यरगमालियों को रिहा करने और जंगबंदी में तोसी की पेशकश कबूल करने से इनकार पर उन्होंने इसराइली फ़ौज को हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इसराइल अब से हमास के खिलाफ सख्त फौजी ताकत के साथ कार्रवाई करेगा। इसके अलावा इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने जंगबंदी मुआहदे में तोसी के लिए होने वाले मुज़ाकरात ख़त्म होने और जंग दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। CNN के मुताबिक इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने का फैसला हमास की जानिब से सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की सालिसी की 2 ठोस तजावीज़ को मुस्तरद करने के बाद किया गया है। आज जारी करदा एक बयान में इसराइली वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि इसराइल ने इन दोनों तजावीज़ को कबूल कर लिया था, लेकिन हमास ने ऐसा नहीं किया और इसलिए आज सुबह से इसराइल गजा पट्टी में हमास के खिलाफ पूरी ताकत के साथ कार्रवाई कर रहा है और आगे मज़ीद शिद्दत के साथ ये फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जबकि टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने गजा में
फौजी कार्रवाई के दोबारा आगाज की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर फौजी दबाव न डाला जाता तो हमास के साथ सूरत हाल जूं की तू रहती। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा है कि अगर हम इंतजार करते रहते तो सूरत हाल जमूद का शिकार रहती। मौजूदा हालात उन्हें जंग के इब्तिदाई 20 दिनों की याद दिलाते हैं जब जमीनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी और उम्मीद की जा रही थी कि शायद हमास किसी मुआहदे पर राजी हो जाएगी, लेकिन जब तक हमने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया कुछ नहीं हुआ। जबकि इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के सख्तगीर सियासतदान और नेतन्याहू की हुकूमत का हिस्सा रहने वाले साबिक वजीर कौमी सलामती बिन गुवेर ने हालिया हमलों के बाद हुकूमती इत्तेहाद दोबारा ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि बिन गुवेर ने जनवरी में जंग बंदी मुआहदा करने की वजह से हुकूमती इत्तेहाद छोड़ दिया था। इस सारी सूरत हाल में इसराइल में इंतहाई दाएं बाजू के सख्तगीर हुकूमती अरकान और सियासतदान इन हमलों को खुशाइंद करार दे रहे हैं, लेकिन हमास की कैद में मौजूद इसराइली अरगमालियों के अहल खाना ने इन हमलों पर सख्त रद्दअमल दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली अरगमालियों लापता अफराद के अहल खाना के फोरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि इसराइली हुकूमत के हमले के फैसले से जाहिर होता है कि उसने अरगमालियों को भूलने का इंतखाब किया है। हम हमास की खौफनाक कैद से अपने प्यारों को वापस लाने के अमल को जानबूझकर ख़त्म करने पर सदमे, गुस्से और खौफ में मुब्तला हैं। इसराइल जंगबंदी मुआहदे में तोसी न होने की वजह हमास को करार दे रहा है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से रॉयटर्स ने लिखा है कि इसराइल और हमास की मुज़ाकराती टीमें दोहा में मौजूद थीं, जहां मिस्र और कतर के सालिस जंगबंदी के इब्तिदाई मरहले के बाद दोनों फरीकों के दरमियान फासले को कम करने की कोशिशें कर रहे थे। इस मरहले में 33 इसराइली अरगमालियों और 5 थाई बाशिंदों को तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया गया था। अमरीका की हिमायत से इसराइल बाकी अरगमालियों की वापसी के बदले एक तवील मुद्दती जंगबंदी पर जोर दे रहा था ताकि जंग को रमज़ान और अप्रैल में यहूदी पास ओवर की तातीलात के बाद तक रोका जा सके। ताहम हमास मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखिलाफ पर मुज़ाकरात का मुतालबा कर रहा था, जैसा कि असल जंगबंदी मुआहदे की शराइत में तय किया गया था। मंगल को हमास के तर्जुमान ने रॉयटर्स को बताया कि सालिसों से राब्ता बरकरार है और ग्रुप असल गज़ा जंगबंदी मुआहदे के निफाज को मुकम्मल करने में संजीदा है।